आप पागल हो या आपको एंजाइटी है, कोई ऐसे लोग हैं, ये बिल्कुल गलत है। स्पेशलिटीज हैं, डॉक्टर्स हैं जो ये चीजों को आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। आपको चलना है चलना, नहीं चलना तो आप उतर सकते हो, किसी जगह भी आप जा सकते हो। I miss a lot of things, लोगों की weddings, events, concerts, you name it I miss. It's expensive because जो cost associated है ना, वो भी बहुत expensive है। जब आपके जिस्म में कोई इंजरी होती है, swelling आती है, ठीक है, जब आप टाइलेनॉल लेते हैं, पेन एक्चुअली आपकी मतलब जैसे फौरन हुआ है, उसके लिए आइस बहुत अच्छी है। जो पेन जो 3 से 6 महीने से हो रही है, उस पे आप हीट लगा सकते हैं। ऑडियंस में जो भी सफर कर रहा है, उसके लिए वही पेन सबसे दुनिया में बैक पेन इज वेरी कॉमन। बैठे हो, आपकी कोशिश हो कि आपकी बैक जितनी सीधी हो सके। सोशल मीडिया की वजह से हम इतना वजन डाल रहे हैं नेक्स के ऊपर, जो आपके स्ट्रेस लेवल्स होते हैं, जो आपके कोर्टिसोल लेवल्स होते हैं, वो आपके नंबर बिल्कुल बढ़ा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शो। हम आ चुके हैं ह्यूस्टन और आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। बल्कि हमने इस टॉपिक के ऊपर आई गेस ये हमारा पहला पॉडकास्ट होगा। बहुत से लोग हैं जो दर्द को महसूस करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसको एक्चुअली हील कर पाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो दर्द को हील भी करते हैं, वो सुनते भी हैं, वो अंडरस्टैंड भी करते हैं और उनकी बहुत सी सोसाइटी के लिए जो खिदमतें हैं उन्होंने बहुत सा काम किया हुआ है। आज हम जानेंगे उनसे दर्द के बारे में, द साइंस ऑफ पेन, द आर्ट ऑफ एम्पैथी, उसके बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ वन ऑफ द टॉप डॉक्टर्स मौजूद हैं यूएस के। ही इज़ एन इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट यूएस के अंदर और ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। तो आज हम उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में और जो उन्होंने इतना सारा काम किया है। ही इज़ ऑल्सो एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो कोशिश करेंगे आपको इस चीज़ के बारे में सिखाएं, जो बहुत सी बेसिक गलतियां हम अपनी ज़िंदगी के अंदर करते हैं, जिसका हमारी सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट है। प्लस इकबाल का एक शेर है कि है वही लोग जहां में अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। तो इनकी खूबसूरती यह है कि ये बहुत सा काम लोगों के लिए कर चुके हैं, करते रहते हैं। पाकिस्तान जाते हैं, स्पेशल लोगों को ट्रीटमेंट्स देते हैं। तो उसके बारे में भी जानेंगे कि ये पैशन आया कहाँ से और वो जाते क्यों है, व्हाट्स द रीज़न, एक्चुअल रीज़न कि वो उनके क्या दिल के बहुत करीब है। तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर दानिश अली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई। बिल्कुल, मैं काफ़ी खुशी हुई आपके बारे में सुन के और मैंने भी आपके बारे में रिसर्च किया है। आप जो हमारी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, हमारे मुल्क के लिए कर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने के लिहाज से मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप भी अपनी तरीके से खिदमत कर रहे हैं कम्युनिटी को, तो आपका भी हमें रिकग्नाइज करना चाहिए। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक ये कितनी काफ़ी चीज़ें हम बात करेंगे पेन मैनेजमेंट के बारे में, पर ऑल्सो जो हम काम करते हैं पाकिस्तान में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। 100% भाई, वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपने इतने प्यारे लफ्ज़ पहले ही बोल दिए, इससे मेरा जो जिगरा है ना वो और बढ़ गया। स्टार्ट करते हैं। दानिश भाई, पहले आप मुझे बताओ, पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान में हैं तो कहाँ से हैं और यहाँ कब आए, व्हाट्स द जर्नी? हमारी जो ओरिजिनल हमारे ग्रैंडफादर, हमारी एंसेस्ट्री हरीपुर हज़ारा की है। हम अप नॉर्थ में हमारी परदादे रहते आए हैं। एंड देन अभी तो हम कराची में ही ज़्यादा रहते हैं, जो भी हमारी फैमिली है। मेरी रिहाइश इधर ह्यूस्टन में है। मैंने अपनी सारी एजुकेशन इधर ही की है। मैं 3 साल का था जब आया था इधर, तो जब से इधर ही सारी मेरी ट्रेनिंग की है। मेडिकल स्कूल भी इधर डैलस फोर्ट वर्थ में था, रेजिडेंसी भी इधर टेक्सास में थी, फिर मैंने फेलोशिप भी की है इधर UTMB के साथ गैल्वेस्टन में। तो मैं काफ़ी अर्ली ग्रेजुएट हुआ था, 16 साल पे हुआ था। तो अबू अम्मी ने बोला कि भाई आप ह्यूस्टन से बाहर नहीं जा सकते। सो ह्यूस्टन ही मेरे एक चॉइस थी कि इधर ही मैं स्कूलिंग करूँ। तो सारा करियर मेरा इधर ही शुरू हुआ और इसको मैं एक किस्म का घर भी बोलता हूँ। ह्यूस्टन इज़ अ होम टू मी। एंड मेरी जो काफ़ी हम लोगों ने जो इधर मेरी जो ट्रेनिंग थी वो इधर ही थी और मैं काम भी इधर ही मतलब वापस कर रहा हूँ। अच्छा भाई, एक चीज़ बताइएगा, नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर अमूमन जब भी
जब बच्चे छोटे होते हैं तो हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। बिल्कुल। तो आपके ऊपर ये इम्पोज किया गया कि यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर और इट वाज योर चॉइस? बिल्कुल, ये इम्पोज किया गया शुरू में। बड़ा मैं हूँ, सबसे बड़ा बच्चा मैं हूँ और हमारी फैमिली में भी मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो मेरी दादे के साथ और मेरे वालिद के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप थी। तो उनकी यही कोशिश की, दानिश आप पढ़ लो जितना भी आप पढ़ सकते हो। और मेरी भी यही लोगों से गुजारिश है, स्पेशली जो पाकिस्तान में देख रहे हैं, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई भी ले नहीं सकता। That's beautiful. You know what I mean? कोई आपसे छीन नहीं सकता या आपसे ले नहीं सकता। So that's why जितनी भी आपके अमल आप कर सकते हो, एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसमें मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरे अब्बू ना हमको ना एक चीज सिखाते हैं। सो वी आर 5 ब्रदर्स, वी हैव 1 सिस्टर। हमेशा एक बात कहते थे कि यार एक चीज याद रखो, जब तक मैं जिंदा हूं आप लोग कोशिश करो मैक्सिमम पढ़ो। उसकी वजह यह है कि वो चीज है कि जब आपका सब चीज़ों का बंटवारा हो जाता है, आप डिवाइड हो जाते हो एज सिबलिंग्स, आप अपनी अपनी चीज़ें करते हो। वह एजुकेशन ऐसी चीज है जिसका बंटवारा नहीं हो सकता। तो मेरे होते हुए आप ये इट्स अ प्रिविलेज कि आप अपनी मर्जी से चीजें कर सकते हो। यू कैन हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, जो दिल करे पढ़ो। उसका फायदा ये होगा कि इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी विद योरसेल्फ, ये तो डिवाइड नहीं हो सकता। बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छी एक बात की है, मेरे दिमाग उधर गया है कि जब आपके वालिद चले जाते हैं या वालिदा चले जाती है, आपकी माइंडसेट चेंज हो जाती है। स्पेशली इफ आप सबसे बड़े हो या सबसे छोटे हो, आपकी जरा माइंडसेट डिफरेंट हो जाती है। शायद आपके छोटे भाई हो या बहनें हो, सो आपका वो माइंड फ्रेम चेंज हो जाता है उस टाइम पे। सो आपने ये बहुत अच्छी बात की है कि जब जितना आपके वालिद हैं, वालिदा हैं आपकी, आप एजुकेशन भी उसके साथ कंटिन्यू करो, बिकॉज जब वो चले जाएंगे और सबको जाना है, वो आपकी माइंडसेट जरा चेंज हो जाएगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाएंगे। ट्रू भाई। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइएगा। नॉर्मली जब आप पे कोई डिसीजन इम्पोज किया जाता है, जैसे हमारे पेरेंट्स के अपने अपने ख्वाहिशात, और अक्सर ऐसा होता है कि वालिदैन का जो अपना जाती शौक होता है वो किसी वजह से परस्यू नहीं कर पाते, तो वो चाहते हैं मेरा बच्चा बड़ा हो के ये करे। ठीक, जब आपको डिसीजन आपका अपना नहीं है और विद इन द जर्नी डिड यू एक्चुअली स्टार्टेड एंजॉयिंग इट कि आपको डॉक्टर बनना है, इसका मजा है आपको? अगर था तो वो किस पॉइंट पे ऐसा हुआ? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एंड मैं ये आपको ऑनेस्टली जवाब दे सकता हूँ, जितना मैंने ज़्यादा एजुकेशन की है उतना ज़्यादा मुझे मोहब्बत हुई है, प्यार हुआ है मेडिसिन के साथ। एंड देन ये जो मेरा फील्ड है पेन मैनेजमेंट का, ये लोग जो मुझे बचपन से जानते थे उनको पता है कि ये मुझे ये फील्ड बहुत अच्छा सूट करेगा, मेरी पर्सनैलिटी को, और जो मैं एक डिफरेंस लोगों की ज़िंदगी में बना सकता हूँ और तेज़ी से बना सकता हूँ। वो चीज़ें लोगों को पता थी कि दानिश जो ऐसा है कि उसको तेज़ी से रेजोल्यूशन चाहिए। ही इज़ अ क्विक थिंकर बट ही ऑल्सो वांट्स फास्ट रेजोल्यूशन। तो पेन मैनेजमेंट ऐसा है, स्पेशली इंटरवेंशनल, जो हम इंटरवीन करते हैं, जो इंजेक्शंस देते हैं लोगों को, लोग जल्दी महसूस करते हैं आराम। इन लोगों को ये नहीं मालूम कि इतनी ट्रीटमेंट्स हैं, ऑप्शंस हैं जो आपकी दर्द को बेहतर कर सकते हैं। लोग समझते हैं कि हमें ये चीज़ से सिर्फ सफ़र करना है या ये हम पूरी ज़िंदगी हमें जीना पड़ेगा इसके साथ। ये बिल्कुल गलत है। स्पेशलिटीज़ हैं, डॉक्टर्स हैं जो ये चीज़ों को आपके लिए बेहतर कर सकती हैं, आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर कर सकती है। अच्छा, मैंने सवाल इसलिए पूछा बिकॉज आई गेस कि ये वाहिद शायद ऐसी फील्ड हो जिसमें ऐसा नहीं है कि आप पार्ट टाइम इस चीज के अंदर आए हो। इफ यू आर नॉट मेंटली इनटू इट, इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग इट, आप एक तो फिजिकली तो आप एक काम कर नहीं रहे हो, अगर आपका जहन उस चीज की आपको इजाजत ही देता, क्योंकि आई नो यू वर्क फॉर आवर्स, बहुत सी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं आप लोगों की, और यू आर ऑलवेज देयर फॉर पीपल। तो इफ यू आर एक्चुअली नॉट इनटू इट, it's a very good point in हमारे माँ बाप हमें जानते हैं, ऑब्वियसली उन्होंने हमें बचपन से हमें पाला, उनको पता है हमारे फ्लॉज क्या हैं, हमारी बेनिफिट्स क्या हैं। उनकी कोशिश ये है कि हम राइट डायरेक्शन में जाएं और डालें उनको। आगे से हमारा काम है कि हम उस डायरेक्शन से क्या करें वो हम कर सकते हैं, राइट। मुझे उन्होंने सिर्फ एक फुटपाथ पे पाला था कि एक साइड वॉक में डाला था कि ये आपकी साइड वॉक है, आपको चलना है, चलना नहीं चलना तो आप
उतर सकते हो, किसी जगह भी आप जा सकते हो। बट अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जब वो साइड पैक पे डाला है, वो मैं साइड वॉक सीधी में उसको पकड़ के अपना पूरी मैंने जर्नी की है, जो 16 साल 20 साल हमारा ऑलमोस्ट एजुकेशन का होता है, वो हमने उसमें कंप्लीट किया। अच्छा तारिक, इसमें एक मजे की चीज बताओ कि नॉर्मली अब 20 साल पढ़ना, उस दौरान आपने बहुत सी चीजें, जैसे आपके दोस्त होंगे जो डॉक्टर्स नहीं थे, बिल्कुल, और वो यकीनन उस टाइम पे पार्टी कर रहे हो, या शायद उन्होंने आपसे अर्ली बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ही स्टार्टेड मेकिंग मनी अर्लियर देन यू। व्हाट वाज द पॉइंट? ऑब्वियसली जब आप उस पॉइंट पे, जैसे बहुत से ताने भी मिलते हैं आपको, भाई तुम तो कमाते कुछ नहीं हो, डॉक्टर्स को ज्यादा देर पढ़ना पड़ता है, और ऊपर से लोन्स हमें मिल रहे हैं। ये भी नहीं है कि चलो कमा रहे भी नहीं है, ऊपर से लोन्स भी ले रहे हो, और कमा नहीं रहे, स्कूल के लिए पैसे देने हैं, रिहाइश के लिए, खाने के लिए, सो वो सारी चीजें ऐड हो रही हैं। अच्छा, ये सवाल मैं इससे लिंक ये कर रहा हूँ, इससे प्रॉब्ली डॉक्टर्स को सपोर्ट मिलेगा जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। वाज इट वर्थ इट? 100%, 150%, as long as you love what you do, मीनिंग कि आपको जो चीज़ आप कर रहे हो, जिस फील्ड में आप हो, उस पे आपको लव है, आपको अप्रिसिएशन है, आपको, मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैं काम कर रहा हूँ, समझे? मैं आता हूँ, जो मैंने एजुकेशन की है उसको मैं यूटिलाइज करता हूँ, ठीक है? जस्ट लाइक जैसे मैकेनिक होता है, वो गाड़ी के ऊपर काम कर रहा है, उसने जो अपनी एजुकेशन की है, जो उसने सीखा है, उसको उसने समझ के अपना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है, ठीक है? सेम थिंग विथ मी, जो भी मेरी ट्रेनिंग हुई है, जो भी मैंने साथ मिलाया है, उसको मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। भाई इसी में एक और सवाल, मुझे ना सवाल थोड़ा से डीप, मैं उस तरह ना सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ जो एक आम आदमी के जहन में हो सकते हैं। जैसे आप जब 10-20 साल थ्रू आउट आप पढ़ रहे हो और बहुत सी चीजें आप मिस कर रहे हो, तो बहुत सी ऐसा टाइम, क्योंकि आपकी मोटिवेशन हर टाइम यहाँ तो नहीं रह सकती, बिल्कुल, बहुत सा ऐसा लो टाइम आया होगा आपकी जिंदगी के अंदर, जिसमें शायद आपने देखा हो कि यू हैव अ लॉट ऑफ कंपटीशन, पीपल आर एक्चुअली मेकिंग मनी, यू आर नॉट मेकिंग एनीथिंग, राइट? और आप उस डिसीजन के दौरान आपने चीजें मिस की हो, जैसे यू आर नॉट पार्टिंग, योर फ्रेंड्स आर पार्टिंग। वो जो टाइम था, if there was a point, how did you navigate the situation? Look at the end of the tunnel, meaning कि आप आखिरी में आपका क्या गोल है। और मेरा गोल आखिरी में ये था, अच्छा let's step back, जो चीज़ आपको समझ आती है और जो आप मोहब्बत से करते हो ना, वो आपको काम नहीं लगता, वो और पैसे उसके साथ आते हैं, you know what I mean? So जैसे आप माशाल्लाह अपनी फील्ड में आप एक्सपर्ट हो गए हो, आप इतना एडवांस हो गए हो, money comes with the job. It's a byproduct. Right, exactly. I always say it's a byproduct. Exactly, it's a byproduct. So, जो मेडिसिन में जा रहा है पैसे बनाने के लिए, that's 100% गलत. It's not for them. It's not for them. जो अभी ये, especially in America, मैं आपको बता सकता हूँ, मेरा just to run my multiple clinics or multiple doctors जो मेरे हैं, मेरे staff इतने ज़्यादा हैं just to do the administrative work. पहले ज़माने में आपको डॉक्टर होता था और एक नर्स होती, अभी मेरी 15 से 20 लोग 1 से 2 डॉक्टर की खिदमत कर रहे हैं। एक वो चेक इन वाला है, एक चेक आउट वाला है, एक सेक्रेटरी, ये काफ़ी लोग हैं जो just to make the things work, just to make the clinics work, हमें ये सारा करना पड़ता है। मीनिंग के पैसा जो है बहुत मुश्किल है मेडिसिन में। You do it because you love medicine. You do it because आप लोगों की डेली लाइफ में आप चेंज बना सकते हैं। मैं इसी पे आऊँगा, इससे पहले मेरा एक ज़हन में फिर उसी से पिछले से रिलेटेड सवाल कि within the journey did you miss anything? I miss a lot of things. लोगों की weddings, events, concerts, you name it, I missed it. Okay. Yeah, I mean, do you regret it? Huh? But do you regret it? I do not regret it. Because वो चीज़ें मैं मिस नहीं करता ना, मैं इस सीट पे अभी नहीं बैठा हुआ। That's exactly right. So yes, compromise करनी पड़ती। आपने compromise की है, जो भी जिस फील्ड में है उसने compromise की है। मैकेनिक ने भी अपने किए, जो भी अपना हमारा बंदा है वो उसको compromise करना ज़रूरी होता है to get to where their ultimate goal is. इसी पे भाई मैं बहुत जगहों पे ये कोट करता हूँ। मैंने एक बुक में पढ़ा कि success has a cost, the price must be paid, the path must be followed.
बिल्कुल। फिर जितनी बड़ी कामयाबी उतनी ज्यादा कीमत। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली आपका इस लेवल पे पहुंचने के लिए देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट? यू मिस्ड वेडिंग्स, आपने बहुत सी चीजें मिस की होंगी, लेकिन वही बात है कि इतना बड़ा मुकाम इसी वजह से मिला कि यू मिस्ड इट। बिल्कुल। इट्स जस्ट टू मोटिवेट पीपल। बिल्कुल। इनमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये इजी पैथ क्या है, कोई इजी एवेन्यू है? There is no easy way. You have to do the training. Training करना जरूरी है, right? There's just no way around it. लोगों की जिंदगी आपके हाथों में है। कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। कोई शॉर्टकट नहीं है। लोग पूछते हैं कि मैं कितनी कैसे जल्दी से मैं फिनिश कर सकता हूँ। आपको अपना पूरा स्टेप वाइज प्रोग्रेशन करना पड़ेगा। एंड इवन जो लोग पाकिस्तान में देख रहे हैं, जो मेडिकल स्कूल में हैं, जो इधर आना चाह रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, आएँ, कोशिश करें, पर उनको कोई बाईपास नहीं है। कोई ये मैं मतलब कोई दरवाज़ा नहीं खोल सकता है जो उनको स्टेप वाइज प्रोग्रेशन करना पड़ेगा। अपने एग्जाम्स देने पड़ेंगे, रेजिडेंसी, सारा वो उनको सिस्टम करना पड़ेगा। एंड ऑनेस्टली जो लोग इधर से पढ़ के उधर जाते हैं और सोचते हैं कि मैं तेजी से अपना काम वका के मेडिकल स्कूल करके वापस आऊंगा, इट डजंट वर्क दैट वे। सच्ची बात बताऊं, आई डोंट थिंक इट डजंट वर्क दैट वे इन एनी फील्ड। मैंने एक देयर वाज अ गाय, ही वाज सेइंग समथिंग, आई सॉ अ वीडियो, ही वाज सेइंग कि दादी माँ का खाना मजे का इसलिए होता था क्योंकि वो 2 दिन पहले बनाना शुरू करती थी, वो मैरिनेट करती थी, वो पूरे प्रोसेस को, ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया तो खाना ज्यादा टेस्टी था। अब हम माइक्रोवेव करते हैं। बिल्कुल। हम अपनी जिंदगी को भी ना माइक्रोवेव करना चाहते हैं कि आप रखो 1 मिनट और यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। दैट्स राइट। तो जितना बड़ा नाम उतनी पीछे उतनी स्ट्रगल। आप जितनी बड़ी फील्ड के अंदर हो, जितना बड़ा नाम कमाते हो, ऑब्वियसली उतनी ही बड़ी स्ट्रगल है। मूविंग बैक टू द प्राइस थिंग, वो बड़ा अच्छा पॉइंट था, मेरे जहन में था कि लोगों के जहनों में ये सवाल होता है कि ट्रीटमेंट्स इतने एक्सपेंसिव होते क्यों हैं? बिकॉज यू वर टेलिंग मी द प्रोसेस, सो आई जस्ट वांट टू पुट यू ऑन द स्पॉट, लाइक व्हाई इट इज एक्सपेंसिव? व्हाई इज इट सो एक्सपेंसिव? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड इट्स एक्सपेंसिव बिकॉज जो कॉस्ट एसोसिएटेड है ना, वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। जो नंबर 1 जो हम मेडिकेशंस यूज करते हैं, वो नंबर 1 में एक्सपेंसिव है। जो हमारा स्टाफ होता है, हमारे मैं आपको बताऊं, जो हमारा स्टाफ है वो इतने एक्सपेंसिव होता है कि उनकी कॉस्ट भी ऑब्वियसली होती है। ऑब्वियसली डॉक्टर की कॉस्ट भी होती है। जो ये स्पेशली जो क्लिनिक्स होते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वो उनको रन करने के लिए भी ऑपरेशन कॉस्ट होते हैं। जैसे आपका मैकेनिक का मैं एग्जांपल पे वापस जा रहा हूँ, आपके मैकेनिक को शॉप चाहिए, उसके टूल्स चाहिए, उसको मशीनें चाहिए, उसकी सारी कॉस्ट आती हैं। तो आप मैकेनिक को जाके नहीं बोल सकते कि जो मैकेनिक आपको $100 चार्ज करे, नहीं भाई $10 चार्ज करो, ये $50, बिकॉज उसकी पीछे भी कॉस्ट है जो एसोसिएटेड है। एंड इज इट लाइक मशीन इसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज है या इट्स द ग्रेट क्वेश्चन। स्टाफ सबसे बहुत महंगा है। जो मेरा ट्रेन स्टाफ है, जो मैं फॉर एग्जांपल जो एक्सरे टेक्नीशियन होता है, उसकी कॉस्ट है, उसने भी ट्रेनिंग की हुई है। जो मेरी नर्सेज रखी हुई हैं, उनकी भी कॉस्ट है। और ये फील्ड मेडिसिन में ये ऐसा है कि इतनी उनके पास ऑप्शंस हैं। लोग मेडिसिन में डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नर्सेज की, मेडिकल असिस्टेंट थी, तो इन लोगों को मूव अराउंड करना बहुत इजी है, इनको जॉब मिलना बहुत इजी है। और वो जॉब कंपेटिटिव बहुत होती है, मीनिंग कि उनको लोग मेरे से $1 की वजह से या 50 सेंट की वजह से मुझे इधर से चले जाएंगे, किसी और जगह चले जाएंगे, बिकॉज वो 50 सेंट $1 को देखते हैं, ये नहीं देखते कि भाई you know what I mean? So it's very competitive, but it's very expensive. But it entirely makes sense because the staff you have is most of them they are those, क्योंकि normally बहुत सी ऐसी jobs है जिसमें soft skills हैं कि वो आपने डिजाइन सीखा और you started doing freelancing. इसमें whatever the staff you have, उनकी पीछे बहुत सी education है, और even the medical education is very expensive, right? तो loans भी फिर उसी हिसाब से हैं। तो I guess that's the reason I should bring it on the table because of that thing. I guess it's more expensive, right? हाँ, 100%। ये जो हमारे स्टाफ हैं, उनको ट्रेनिंग होनी पड़ती है, और हर फील्ड में उनकी ट्रेनिंग है और उनका सर्टिफिकेशन भी है, और वो सारा प्रोसेस बहुत महंगा है।
समझे हो ना। तो उसके लिए भी उनको, और वो लोग जो हैं मेरे, स्पेशली मेरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उन्होंने लोन्स लिए हुए हैं, उनको भी पैसे देने, उनकी भी फैमिलीज हैं। सो ये सारा एक किस्म का कॉस्ट इसमें एसोसिएशन होता है। भाई लेट्स टॉक अबाउट पेन। हमने काफी हद तक बैकग्राउंड पे भी और स्टडी पे भी बात कर ली। लेट्स टॉक अबाउट पेन। How do you define pain actually? Yeah, so pain is actually a emotional and sensory response to something that happens. जैसे आपका अभी आप कोई स्टोव को टच करते हैं, that's your response, your जो response आपको जाती है वो दिमाग पे जाती है, ठीक है? And how you deal with that response is how we define pain. Meaning कि कोई ऐसे लोग हैं जो दर्द हुआ है, they rest, things get better, चले जाता है। कोई ऐसे लोग हैं जो वो पेन जो है ना रहती है, बिकॉज उनका जो फॉर एग्जाम्पल फिजिकली उनको बर्न हो गया, ये कुछ हो गया, वो रह रहा है, या उनको इमोशनली हो गया है कि भाई मैंने स्टोव को हाथ लगाया था और उनको इमोशनली कोई प्रॉब्लम हो गई है। सो पेन इज नॉट जस्ट कि फिजिकल प्रॉब्लम होती है, इट्स इमोशनल एंड अ मेंटल कंपोनेंट टू द पेन एज वेल। So also what happens actually in the body जब हम रेस्ट करते हैं, जैसे हर डॉक्टर्स कुछ भी हो कह रहे हैं रेस्ट करो, उसमें उसका प्रोसेस होता क्या है, बॉडी के अंदर चल क्या रहा होता है? बिल्कुल। सो जब भी आपका कोई इंजरी होती है, कोई लेट्स से आप लिफ्टिंग कर रहे थे एंड आपने शोल्डर में कोई इंजरी कर ली है, लेट्स से, वो जो होता है ना, आपके जो सारे सेल्स आ रहे हैं ना, वो इन्फ्लेमेटरी सोजन वाले सेल्स आपकी जगह में पहुंच रहे हैं, ठीक है? जब आप रेस्ट करते हैं ना, वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है ना चले जाते हैं, वो डिक्रीज हो जाते हैं, आपकी सोजन बेहतर होती है, आपका जो स्वेलिंग है वो बेहतर होती है, एंड उसके साथ आपका दर्द भी बेहतर होता है। दैट्स व्हाई वी आस्क पीपल टू रेस्ट। और ऑल्सो भाई बड़ा मासूमाना सवाल, नॉर्मली जैसे हम मेडिसिन लेते हैं, जब कोई दर्द होता है डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं, और जैसे हम टेलेनॉल की बात कर लेते हैं, बड़ी कॉमन है, हम लेते हैं। व्हाट हैपेंस एक्चुअली इन द बॉडी? टेलेनॉल को पता कहाँ है, दर्द कहाँ है, इसका इलाज कैसे होगा? व्हाट्स द प्रोसेस एक्चुअली? ग्रेट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। सो जब आपके जिस्म में कोई इंजरी होती है, स्वेलिंग आती है, ठीक है, जब आप टाइलेनॉल लेते हैं ना, वो सोजन को कम करती है, बिकॉज दर्द जो है एक दर्द है जो आपने जो भी काम किया, लेट्स से आपने अपना स्टोव को गरम आपने टेम्परेचर से हाथ लगा लिया, ठीक है, वो एक फिजिकल कंपोनेंट है, बट वो फिर सोजन भी आ जाती है, और सोजन एक और चीज है जो पेन को जनरेट करती है। आपका बॉडी जो है ना ट्राई कर रहा है कि हील करने के लिए, वो इन्फ्लेम कर देता है उस एरिया को, ठीक है। जब आप रेस्ट करते हैं, जब आप टाइलेनॉल लेते हैं, जब आप आइस लगाते हैं, वो सोजन को कम करता है। दैट्स व्हाई वी रेकमेंड, एक एक्रोनिम है राइस, रेस्ट, आइस इन कंप्रेशन, कंप्रेस करें उसको और एलिवेट करें, और आपके वो जो सोजन है वो वापस आपकी जाए बॉडी में। अच्छा, आपने आइस का जिक्र कर लिया, तो इस पे एक बड़ा कॉमन इसको एक क्वेश्चन है, या हम कॉमन घर पे चीज प्रैक्टिस करते हैं, तो आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इट इन कि मैं बहुत सा सुनता था कि भाई यू कैन आइस समथिंग within 24 hours only. Is it true? So now that's been research, बहुत research इसका हुआ है, in acute pain के लिए, जो pain actually आपकी मतलब जैसे फौरन हुआ है, उसके लिए आइस बहुत अच्छी है, ठीक है, पर also ये आप आइस मतलब सिर्फ 24 घंटे के लिए नहीं, up to 3 days आप आइस लगा सकते हैं, because आपकी सोजन उधर होगी, it's not कि आप फौरन सोजन चले जाएगी। So up to 3 even 7 days कोई स्टडीज बोलते हैं कि आप आइस को यूज कर सकते हैं। जो हीट का सवाल आता है, because I get that question very commonly, heat is more for chronic pain। जैसे आपकी जो पेन जो 3 से 6 महीने से हो रही है, उस पे आप हीट लगा सकते हैं, जैसे हीटिंग पैड होगी, ब्लैंकेट हो गया जो हीट वाला होता है, वो जैसे फॉर एग्जांपल बैक पेन है, कमर का पेन इज द नंबर 1 चीज जो मैं देखता हूँ, ठीक है, और वो हर आदमी में, मतलब हर आदमी जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा आर्थराइटिस बढ़ता है, ठीक है, और कॉमन एरिया बैक में होता है, बिकॉज बैक में इतना आपकी ब्लड सप्लाई नहीं है, तो हीलिंग ज़्यादा कम होती है, तो उस वजह से मैं और दुनिया में बैक पेन इज़ वेरी कॉमन। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस जो लोग डॉक्टर्स के पास आते हैं वो बैक पेन के लिए आते हैं। सो फॉर एक्यूट पेन, हम मतलब एक्यूट पेन के जैसे अभी हुई है और मतलब 2 हफ्ते के विदिन हुई है, उसके लिए आप आइस यूज़ करें, और जो क्रॉनिक पेन है जो 3 से 6 महीने तक और मे बी साल तक आपका हो रहा है, उसके लिए हीट बेहतर है। अच्छा, ये जस्ट टॉक्ड अबाउट के बैक पेन बहुत कॉमन है। अगर हम बात करें जैसे
मैं अपने बाप दादा की बात करता हूँ, कंपैरेटिवली जो जितनी भी जो इस तरह की पेन हो गया, बैक पेन हो गया, कंपैरेटिवली हमें कम देखने को मिलती थी। जैसे मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूँ तो मैंने नहीं, अपने बुजुर्गों को, वो स्टिल इवन इन देयर 80s 90s दे वर डूइंग वेरी वेल। बिल्कुल। अब मैं देखता हूँ कि ये बड़ा कॉमन है हम बच्चों के अंदर, जितनी भी आजकल की यूथ है उनको बहुत सी पेन्स रहती हैं बॉडी के अंदर, मसल पेन है और बैक पेन स्पेशली। What do you think? What's the common reason? Is it mental stress? Is it their diet? Sure. What is it actually? Yeah, so काफ़ी चीज़ें, combination of a lot of things. Number one, first of all, diet is very important. अब हम processed foods काफ़ी खा रहे हैं, meaning कि जो food जो मतलब refrigerated हुआ, जो जिसमें organic चीज़ें नहीं हैं, जैसे हमारी जो परदादास थे and grandfathers थे, वो grandparents थे, वो actually मतलब बाहर जाके चिकन को या काट के लेके आए और फौरन खाएं। हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं, हम सो प्रोसेस फूड इज बिग। हम नंबर वन। नंबर टू, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी डिफरेंट है। लोग पहले माइल्स जाते थे ग्रोसरी स्टोर जाने के लिए किसी जगह, अब हम गाड़ी में बैठ के जाते हैं, ड्राइव थ्रू ATMs, फास्ट फूड। अंदर तो जाते ही नहीं है, वॉक तो करते ही नहीं है, ऊपर से AC। हम टेम्परेचर में ऐसे हैं कि हम अपने बॉडी को स्वेटिंग नहीं देते, जैसे हम बाहर नहीं जाते, जैसे रनिंग एक्टिविटी नहीं होती जिसमें हमारा बॉडी जो है स्वेट कर सके। ठीक है, सो बहुत काफ़ी चीज़ें हैं, बट जो नेचुरल प्रोग्रेशन में आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ कि जो हमारे परदादा थे, जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो हमारा जनरेशन में गैप हो गया है, बिकॉज वो जो चीज़ें करते थे वो हम नहीं कर रहे। हमारी एक्टिविटी लेवल and also stress levels भी अब ज़्यादा हो गई हैं, different stress levels, right? अभी social media ने इतना वो कर दिया है, stress कर दिया है कि मैं अपने दोस्त को देखता हूँ वो ये कर रहा है, फिर मुझे ये करना है, ये भी impact करता है। So 100% जो आपकी बात थी mental health के ऊपर, वो बिल्कुल मैं आपसे अग्री करता हूँ कि इतना अभी सोशल स्ट्रेसर्स आ गए हैं हमारी कम्युनिटी में कि हमें इस बंदे के साथ ऐसे बनना है, ऐसे हमें ये करना है, इसके साथ ऐसे करना है। वो स्ट्रेसर्स भी हमारे ऊपर मेंटली एक स्ट्रेस है हमारे। दैट्स ट्रू। और इसको मैं इस तरह भी देखता हूँ कि नॉर्मली अब जैसे हम सोशल मीडिया, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि सोशल मीडिया की वजह से बिकॉज वी फील लेफ्ट आउट। जैसे आप बाहर गए हो, आप खाना खा रहे हो, यू आर टेकिंग अ स्नैप, आप पोस्ट करते हो, तो आई फील लेफ्ट आउट, आई थिंक। और फिर मुझे ये लगता है कि शायद आपकी जिंदगी मुझसे बेहतर है। और होता ये कि वी एक्चुअली डोंट नो। सोशल मीडिया का प्रॉब्लम ये आता है कि शायद मैं वो जो पिक्चर लगाने से पहले मैं रो रहा था, आई एम इन सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, बट जब मैं पिक्चर लगाता हूँ, मैं कोई सिनरी की लगाता हूँ, मैं आई एम ट्रैवलिंग, बट पीपल एक्चुअली डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। तो हम प्रिटेंड इतना करते हैं, और आई गेस बिकॉज ऑफ दैट हमारे एंजाइटी लेवल्स भी अब बढ़ते हैं। और बिल्कुल, ये नेचुरल है। ये जब आदमी किसी चीज़ को देखता है, किसी बंदे को देख रहा है, ये कर रहा है, ये इसकी ये मूवमेंट हो रही है, ये ऐसा ग्रो कर रहा है, वो नेचुरली हमें वो एक दिमागी जो है स्ट्रेस पड़ती है। सो वन ऑफ द थिंग्स मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ, स्पेशली जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर बहुत एक्टिव हैं, टेक अ ब्रेक। Take a mental break from social media. आप जितना टाइम ये ऑनलाइन पे गुजार रहे हैं, इसके थोड़ा सा ब्रेक लेके आप बाहर जाएं, वॉक करें। Don't run, don't go, इतना करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा वॉक करें, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 1। नंबर 2, हम पता ही नहीं चलता है, एक रील से, एक हाईलाइट से दूसरी हाईलाइट, और पूरा दिन ऐसे गुजर जाता है। अपने आप के लिए आप एक टाइमर बनाइए, अपने आप के लिए एक ज़रा अपने माइंड को ट्रेन करिए कि हमें इस टाइम ये करना है, और सोशल मीडिया हम सिर्फ इस टाइम को बैठ के देखेंगे, वैसे ये आपका पूरा दिन कंज्यूम कर लेगा। अच्छा भाई, हम बैक पेन की बात कर रहे थे और आप बता रहे थे कि आजकल बड़ा कॉमन है ये,
what do you think, what's the common reason for back pain? बिल्कुल काफ़ी रीजंस हैं बट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम इतने एक्टिव नहीं है जैसे हमारे पहले जनरेशन्स होते थे, ठीक है। और जब हम एक्टिव नहीं होते वो जॉइंट्स जो हैं, जो हमारी बैक है वो स्टिफ हो जाती है और जब स्टिफ होती है वो फिर पेन क्रिएट करती है, ठीक है। और जब स्टिफनेस के साथ वो इन्फ्लेमेशन भी आती है, सोजन आती है और उससे काफ़ी दर्द होता है, ठीक है। और ये एक बिगेस्ट इश्यू है कि हम जो लोगों को देखते हैं जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पूरे दिन में वो मतलब कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं या पूरे दिन वो ऑफिस डेस्क में बैठे रहते हैं, वॉक नहीं कर रहे, उठ रहे नहीं है, उन लोगों में हम देखते हैं कि ज़्यादा comparatively and overall especially in America हमारी BMI और body mass index और मोटापा बहुत है, obesity बहुत है because you're sedentary, आप लोग वॉक नहीं कर रहे, आप हेल्थी नहीं खा रहे, आपकी लाइफस्टाइल वो नहीं है, तो हम जनरली यही देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो है healthy नहीं है from वो that. और भाई, what's the importance of posture? Is there a right posture to sit or sleep? That is, yes, there is. दो questions आपने बहुत important पूछे। एक तो ये है कि sleeping का भी in sitting का भी दोनों different हैं। Number one, जब आप बैठे हुए हो आपकी कोशिश हो कि आपकी बैक जितनी सीधी हो सके, ठीक है। Number one, मैं भी सही कर रहा हूँ। ठीक, बिल्कुल, yes, yeah, बिल्कुल बैक को आपको सीधी रखनी है। दूसरी बात ये आपकी shoulders को पीछे होना है, जैसे आर्मी का पास्चर होता है, ठीक है। आर्मी लोग जो है ना शोल्डर्स को बैक रखते हैं, नेक को चिन बैक करते हैं। जितना आप आगे रखेंगे, और आजकल फोन की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से हम इतना वजन डाल रहे हैं नेक्स के ऊपर, मैं इतना नेक पेन देख रहा हूँ उस वजह से बिकॉज लोग नीचे देख रहे हैं और अपना, और आपका एक बहुत अच्छी एक तस्वीर है ऑनलाइन भी है, जो जितनी नेक आपकी आगे होगी उतना ज़्यादा वजन होता है नेक का। नेक को जितना आप न्यूट्रल रखेंगे, जितना आप सीधा रखेंगे, उतनी आपकी नेक के लिए बेहतर है। This is something new to me. I didn't know this. A lot of people know. Yes. और honestly, I never thought like this. कि हमारा ये रखना भी कितना impactful है, कितना नुकसानदेह है. I didn't know this. Yeah. और ये लोगों को मैं ये recommendation करूँगा, focus करिए इस चीज़ के ऊपर because ये एक चीज़ है जो आप एक दिन में नहीं कर सकते, और जब आप पहले 2-3 दफ़ा करेंगे, मे बी 50 दफ़ा, आपको थोड़ा सा दर्द होगा, अजीब सा महसूस होगा because we don't do it that often. हमारा बैक सीधा नहीं रहता, हमारे शोल्डर्स पीछे नहीं रहते, नेक चिन नहीं रहता। Those are the things कि लॉन्ग टर्म आप करेंगे, आपकी नेक पेन बेहतर होगी। जो बात आती है, आपने बैक का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था। बैक में इश्यू ये है कि हम जो है ना अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग नहीं करते। जैसे एब वर्कआउट्स जो होता है ना, हमारा एब्स ये सारा बैक को अटैच करता है। इसको हम आगे बेहतर करेंगे, बैक भी बेहतर होगी। और प्रॉब्लम ये कि ओबेसिटी ज़्यादा है हमारी, और जो लोग मोटे हैं उनकी मसल्स इधर वीक हैं, और वो जो वीक हैं वो काफ़ी प्रेशर जो है मसल्स की बैक पे जा रहा है। भाई इसी पे लगे आप बता दो कॉमन प्रैक्टिसेस व्हिच पीपल कैन डू व्हाइल सिटिंग एट देयर होम्स to stay healthy. बिल्कुल common techniques. काफ़ी टेक्निक्स हैं। one of the things is बिल्कुल easy walk. Walking is so important. आप बैठे हुए हो, हमारी recommendations होती है कि हर 2 घंटे जो आप बैठे हुए हो, आप 5 मिनट के लिए उठ के कुछ वॉक करो। Okay. So if you're sedentary, if you're जैसे डेस्क जॉब है आपकी, हर 2 से 3 घंटे आप उठो, बाथरूम जाओ, आप जाओ वॉक के लिए जाओ, just make a little loop around. Phone calls आए, walk कर जो भी आ गया, yes, yeah. So that's more important. Especially घर पे हो, आप कोशिश करिए हेल्थी फूड खाइए। कोशिश करिए कि जैसे मतलब आपके रेस्टोरेंट्स हो गए जो प्रोसेस फूड्स हैं, मैकडॉनल्ड्स हो गया, ऐसे बर्गर किंग, ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करें बिकॉज उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं जो आपकी बॉडी के लिए हेल्थी नहीं है। जितना आप ग्रीन्स खा सकते हैं वो आपके लिए अच्छा है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली इवन इमोशनल जो स्ट्रेस होती है ना, कोशिश करें कि आप अपना माइंड को भी राइट करिए बिकॉज
पेन जो है एक फिजिकल कंपोनेंट नहीं है, उसका इमोशनल एंड मेंटल कंपोनेंट भी है। जब आपकी स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ती है, वी नो कि पेन भी आपका ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव पेन को बेहतर करने के लिए आपको स्ट्रेस भी बेहतर करनी पड़ेगी। मैंने अब फॉर एग्जांपल मैंने लोगों के लिए इंजेक्शंस किए हैं जो अपनी 100% टारगेट उनकी बिल्कुल ठीक थी इंजेक्शन की, बट उनकी घर में प्रॉब्लम्स हैं, उनको काम का प्रॉब्लम है और उनकी पेन बेहतर नहीं होती। There's a reason. अच्छा भाई, व्हाट डू यू रिकमेंड? क्योंकि ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट हम बात कर रहे हैं कि जिससे भी आप बात करो कि भाई कहना भी तो आसान है कि स्ट्रेस लेवल्स कम करो, और अगला सवाल ये आता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं सफ़र कर रहा हूँ फाइनेंशियली, मेरी फैमिली के इश्यूज चल रहे हैं, What are the common practices जिससे हम अपने स्ट्रेस लेवल नीचे लेके आ सकते? Great question. Yeah, stress सबको है. If you're alive, you're in stress. Exactly. You know what I mean? कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको stress नहीं है, right? Even doctors are. Even doctors go, right? हर आदमी को stress है. So coping with the stress, dealing with the stress is very important. Number one. So आप क्या कर सकते हैं? Deep breaths. So आपका breathing के ऊपर focus करें. जब आपको पता लगे कि आपको मतलब गुस्सा चल रहा है, ये कुछ हो रहा है, like count to 10. लोग बोलते हैं कि दिमाग में 10 तक काउंट करें। कोई बोलते हैं कि बिफोर जवाब ही देने से पहले आप कोई सेकंड में अपना प्रोसेस कर रहे हैं, क्या बोलने वाले हैं, सो आप फिगर आउट करिए कि आपका स्ट्रेसर क्या है, क्या चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है, और उससे आप मतलब कोशिश करें बेहतर करने की। मे बी वर्क है, आपकी वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा है, जैसे आप बहुत काम कर रहे हैं या आपका बॉस स्ट्रेसफुल है, जो भी है वो चीज़ें आप आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम को और उस प्रॉब्लम का सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, मेंटल हेल्थ बहुत कॉमन है। लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी चीज़ें पूरे मुल्क में बहुत कॉमन है, ठीक है। और हम उसके बारे में, स्पेशली हमारी कम्युनिटी में, देसी कम्युनिटी में, हम उसके बारे में नहीं बात करते, एंड वी नीड टू डिस्कस दिस, ठीक है। कोई ऐसे लोग हैं जिनकी केमिकल्स में इनबैलेंस है, ठीक है। ये नहीं है कि आपको मतलब आप पागल हो या आपको एंजाइटी है। कोई ऐसे लोग हैं जिनकी एक्चुअली जो केमिकल्स हैं जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन, ये चीज़ें ये इनबैलेंस में हैं, और जब ये इनबैलेंसेस में होती हैं आपको डिप्रेशन होती है, मेंटल इलनेसेस होती हैं। सो आप ऐसी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर से बात कर रहे हैं, आप अपने कोई मेंटल हेल्थ वाले को देखें, साइकाइट्रिस्ट से बात करें कि भाई कोई ऐसी चीज़ है जो मे बी जो वो ब्लड वर्क कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं कि शायद आपकी लैब वर्क में प्रॉब्लम हो, आपके ब्लड वर्क में प्रॉब्लम हो। आपकी प्रॉब्लम शायद नहीं हो, इट मे बी जो इम्बैलेंसेस केमिकल्स का होता है। जैसे आपने आगे गुस्से की बात की थी, हम गुस्सा बड़ा कॉमन है आजकल हम लोगों के अंदर, एंजाइटी की वजह से। गुस्से का कोई फिजिकली बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आता है? 100%, बिल्कुल। What is it actually? So क्या होता है जब आपका फिजिकली जो आपका स्ट्रेस जो होता है ना, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, मैं ये सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को मैं गुस्से की हम बात करें वो कहते हैं यार मुझे गुस्सा आ जाता है या मुझे गलत बात पे गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा आता है। तो अब देखिए उसका इम्पैक्ट होता क्या है? राइट। सो इम्पैक्ट ये होता है कि जो आपके स्ट्रेस लेवल्स होते हैं, जो आपके कोर्टिसोल लेवल्स होते हैं, वो आपके नंबर बिल्कुल बढ़ा देते हैं, और जब वो बढ़ते हैं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपकी जो हार्ट अटैक रिस्क की बढ़ती है, आपकी जो हार्ट वेसल्स होती हैं, आपको कोरोनरी डिजीज जिसको हम बोलते हैं, हार्ट का जो वेसल्स होते हैं उसमें प्रेशर बढ़ता है, तो आपकी स्ट्रोक की लेवल जैसे फालिज हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। ये सारी स्ट्रेसर्स जो हैं आपकी जो बढ़ रही हैं, और जैसे मतलब आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें ऊपर हो रही हैं, और कोई खुदा न खास्ता ऐसा वक्त आ सकता है जो आपका ब्लड प्रेशर या ऐसी चीज़ें इतनी हाई होंगी जो आपको मतलब स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। और हम देखते हैं ऐसी चीज़ कि ऐसे लोगों को मतलब वो काम कर रहे थे, स्ट्रेस ज़्यादा थी, या उनको किसी के ऊपर गुस्सा चढ़ा, या पर्सनल फैमिली इशू मतलब डिवोर्स हो रहा था, ये फैमिली में इश्यूज थे, और उनको कुछ हो गया, मेडिकली हो गया, हार्ट अटैक हो गया, उनको स्ट्रोक हो गया। ये चीज़ें बॉडी को 100% इफेक्ट करती हैं। भाई व्हाट्स द वर्स्ट पेन यू हैव एवर एनकाउंटर्ड? Worst pain, I mean cancer pain, right? Cancer pain के मैं काफ़ी ट्रीटमेंट करता हूँ, और
कैंसर ये होता है कि जब हमारे सेल में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं और वो जब सेल जो ग्रो हो जाते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो एक जगह को टेक ओवर कर लेते हैं। जैसे आपका पैंक्रियास हो गया, आपकी स्प्लीन, किडनीज हो गई, जो भी है आपकी, वो ऑर्गन्स को टेक ओवर कर लेते हैं और वो दर्द जो है काफ़ी शदीद दर्द होता है और वो दर्द काफ़ी मुश्किल से होता है अनलेस आप वो जो प्रॉब्लम है, जो अंडरलाइन प्रॉब्लम है, उसको आप ट्रीट करें। इन कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो इट्स नॉट ईजी टू क्योर, राइट? जो क्यूरिंग होती है वो काफ़ी टोल ले सकती है लोगों के जिस्म के ऊपर, एंड सो कैंसर पेन इज़ डेफिनेटली वेरी हाई। Along with that musculoskeletal, मैंने पेशेंट्स को देखा है जिनकी कोई एक्सीडेंट में थे, या एक रिसेंटली था जो मेरा आया था, लैंडस्केपर था, वो एक ट्री को काट रहा था और वो जो ट्री गिरा है और वो जो मशीन थी उसके पैर के ऊपर आके उसका पैर कट हो गया है। सो वो भी उसको काफ़ी तकलीफ थी। सो एनी फिजिकल चीज़ जो मतलब आपकी ब्रेक हो जाए, बोन्स हो जाए, एक्सीडेंट में हो, वो भी काफ़ी पेनफुल होती है। अच्छा, इसी में मैं कुछ और पूछने लगा था लेकिन मेरे जहन में सवाल आ गया कि वर्स्ट पेन, लाइक कहते हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जो दांतों का दर्द है सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम अगर कोई दर्द है तो वो है। कुछ लोग कहते हैं किडनी स्टोन्स का दर्द बहुत एक्सट्रीम रहता है। प्रेगनेंसी कहते हैं कि वो जो पेन है दैट्स इमेंस। आपके बकौल सबसे ज़्यादा, बल्कि आप तो जानते हो इस चीज़ को, Where's the worst pain a person can have? बिल्कुल, और ये इसकी आंसर ये है कि जो वो बंदा पेन को सफ़र कर रहा है, जो भी जैसे आपकी ऑडियंस में जो भी सफ़र कर रहा है, उसके लिए वही पेन सबसे वर्स्ट पेन है। You know what I mean? Yeah, that was a good way to put it. Right. Yeah. So जो बंदा भी पेन डील कर रहा है, शोल्डर का पेन हो, बैक पेन हो, उसके लिए वही पेन जो है साफी सफी है। I agree. So पेन मुझे, मेरी जॉब जो है, it's very difficult because मुझे ये फिगर आउट करना है कि उनकी इमोशनल पेन है, मेंटल पेन है, फिजिकल पेन है, क्या चीज है जो उनको ये पेन कॉज कर रही है। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई ऐसा इंसिडेंट, जैसे कोई पेशेंट आया, कोई ऐसी बीमारी आपने देखी, किसी ऐसे टाइम या इमोशन के अंदर आप थे, कोई ऐसा मोमेंट या किसी का फीडबैक ऐसा जिसने आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, लाइक विच ब्रॉट अ पैराडाइम शिफ्ट इनटू योर लाइफ? कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी स्टोरी आप शेयर करना चाहो? It's a बहुत difficult question है, because एज अ डॉक्टर हम काफ़ी चीज़ें इन जो डॉक्टर्स हैं वो मेरे जो सुन रहे हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे कि ये मेडिसिन फील्ड काफ़ी डिफ़िकल्ट है। हम हर चीज़ के बारे में सुनते हैं, देखते हैं। सो मेरी कोशिश और हमारी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, उसको काम पे वर्क ही रहें। मतलब कि जो चीज़ें हम देखते हैं उसको घर पे नहीं लेके जाएं, राइट? बिकॉज लोगों की प्रॉब्लम्स एक किस्म का आपके ऊपर भी टोल ले सकता है एज अ फिजिशियन, राइट? बट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई मीन अगेन, जो मैं कॉमनली चीज़ देखता हूँ और जो कॉमनली प्रॉब्लम्स होती हैं वो बैक की इश्यूज होती है, राइट? स्पेशली जो अर्क नसा का दर्द होता है, वो जो साइटिका जिसको हम बोलते हैं, आप फॉर एग्जांपल कोई लिफ्ट करें हैवी, या बच्चे को उठा रहे हैं, या कोई बॉक्स उठा रहे हैं और आपने सही तरीके से नीज को बेंड नहीं किया और उनको आपने उसको उठा लिया, तो आपको काफ़ी मतलब ये अर्क नसा का दर्द हो सकता है, ठीक है? और उस वजह से हम काफ़ी लोगों को बोलते हैं कि भाई अपने नीज को यूज़ करो, बैक यूज़ करो। But do you remember any story, any special patient, any feedback, a positive, a negative thing आप किसी सिचुएशन में थे जो आपके ज़हन में फंस गया, which brought something, which changed your career maybe, या सोचने का तरीका, कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें? I mean, I'll tell you, every patient जिसको मैं हेल्प कर सकता हूँ, that's a success story, and मुझे दिली खुशी होती है, right? But to answer your question, ज़्यादा लोग जो स्पेशली जो हमारे माँ बाप हैं, हमारे दादा दादीज हैं, जिनको नीज घुटने की दर्द होता है और वो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, या डॉक्टर साहब मैं
मैं बैठ नहीं सकता या मैं सुजूद में नहीं जा सकता, उन लोगों की जब मैं पेन बेहतर करता हूँ इंजेक्शन के साथ, मेडिकेशंस के साथ, और वो बहुत रिवॉर्डिंग फीलिंग होती है कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते, और जब आप मेरी वजह से मेरी ट्रीटमेंट की वजह से आप नमाज पढ़ सकते हैं, दैट्स द बेस्ट फीलिंग एवर। ब्यूटीफुल भाई, इसी पे मैं एक सवाल पूछने लगा हूँ, मैं कुछ और था ज़हन में, लेकिन आपने नी का जिक्र किया। बिल्कुल। Nowadays, it's very common in Pakistan, which I have seen. I don't know about my grandparents, लेकिन जो मैंने देखा कि हमारी ख़वातीन के अंदर मेरी जैसे इवन माई मदर, उनकी नी रिप्लेसमेंट हुई, और मैंने देखा कि उनकी एज की जो ख़वातीन है आजकल, इट्स वेरी कॉमन कि जो नी का जो दर्द है वो बड़ा कॉमन हो चुका है। What do you have to say about it? ये क्यों है कॉमन अब, पहले क्यों नहीं था, और हम क्या कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए? बिकॉज आई हैव सीन हर इन पेन, जब नी रिप्लेसमेंट होती है इट्स वेरी पेनफुल। बिल्कुल। और आप इस पे थोड़ा बताइए। बिल्कुल। लाइफस्टाइल जो हमारा है वो मेन रीज़न है, राइट। हमारी ओबेसिटी बढ़ गई है, हम जो खाना खा रहे हैं वो अच्छा नहीं है, और हमारी जो लाइफस्टाइल है वो हम इतना वॉकिंग नहीं कर रहे, इतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे। सो ये सारा एक कॉम्बिनेशन है, एक चीज़ नहीं है जिसने ये आपको इस मुकाम पे पहुंचा दिया है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट, ठीक है। तो ये जब चीज़ें कंबाइन होती है ना, तो आपको ये मतलब दर्द होता है। और अब एडवांसमेंट्स इतनी आ गई हैं, पहले ज़माने में लोग सफ़र करते रहते थे एंड दे जस्ट लिव्ड विद इट। एज आ गई है तो गैप आ गया नी में, घुटने में, तो अब हम उसके साथ ही चलते रहेंगे, राइट। अब हमारे पास एक ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस भी आ गए हैं, इंजेक्शंस आ गए हैं, कितनी चीज़ें हम कर सकते हैं कि उस चीज़ को हम बेहतर कर भाई सकें। अगर हम ट्रीटमेंट से पहले की बात करें, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत कॉमन है, और मैंने अपनी अम्मी को देखा, और मैंने बहुत से अपने करीबी लोगों के अंदर ये देखा, कुछ ऐसी चीज़ हैं जो हमारी माँ या उस एज की खवातीन उसको बेहतर कर सकती है, जो यंग खवातीन जिनको ये प्रॉब्लम आ सकती है, जो जिससे वो ये चीज़ जिससे बच सके? यस, देयर इज, बिल्कुल है। नंबर 1, अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करें। नंबर 1, हेल्थी ईटिंग, अपना वजन के ऊपर कंट्रोल रखिए, वॉक करिए। And number 2, most importantly, or very importantly, not even most, very importantly, हम अब देख रहे हैं कि ये जो क्वाड्स मसल्स हैं ना, ये काफ़ी वीक हैं, ठीक है। ये मसल्स जो वीक होती है ना, आपका पटेला जो है ना वो सही नहीं काम करता, और जब पटेला सही नहीं काम करता आपको ये नी पेन भी ज़्यादा होती है, ठीक है। सो मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग जो भी वर्जिश कर सकें, जो आप अपना पैर सीधा करके ना ये मसल्स को आप स्ट्रॉन्गर कर सकेंगे, you will help your knee pain अब as मुझे well. स्क्वाट्स की वैल्यू समझ आई है। Exactly. But more importantly, Nikesh bhai, you have to do the squats correctly. लोग जो है ना squats जब करते हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं, या वो बहुत ज़्यादा वेट से करते हैं। So what's the right way? The right way is, number 1, आप जब squats करें, first of all, बिल्कुल आप weights के बगैर करें। समझे, पहले ही लोग जिम में जाते हैं, वो 30 पाउंड्स 45 पाउंड्स लगा लेते हैं, they're doing it wrong. Okay, number 1, and मैं लोगों को ये बताऊंगा कि there's a right way to do an exercise and a wrong way, ठीक है। So learn the right way to do it, and sometimes आपको physical therapist की ज़रूरत होती है, या personal trainer की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें इट्स ओके, ये ऐसी चीज़ें आपको फ्यूचर में आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि जो आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं कि कैसा तरीका है कि जो आप ये एक्सरसाइजेस करें, ठीक है। सो हमेशा हम बोलते हैं स्टार्ट स्मॉल, ठीक है, लेस वेट्स के साथ शुरू करें। एंड जब आप स्क्वाट्स कर रहे हो ना, आपका बिगेस्ट कोशिश ये हो कि आप जो है ना अपनी जब नीज को आप बेंड करें ना, आप फुल नीचे नहीं जाएं, ठीक है, आप 90 डिग्रीज में करें, ठीक है। सो बेसिकली आपकी ये नीज ये नहीं, आपको सीधा जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए बहुत, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं लोगों को देखता हूं कि वो पूरे नीचे जा रहे हैं, जमीन तक जा रहे हैं, ठीक है। That's 100% wrong, ठीक है। So again, there's a lot of YouTube videos भी हैं, online भी instructions हैं, या आप ट्रेनर के पास भी जा सकते हैं। Learn the right way to do it,
and start small and start slow. And yeah, we'll also add a few links probably बिल्कुल. to this podcast Sure. जो लोग बेसिक चीजें सही कर पाए, for the gym thing. बिल्कुल. अच्छा, एक और चीज बताइएगा, जैसे हम ना पॉडकास्ट से पहले जिक्र कर रहे थे, आई टोल्ड यू इट माइट हेल्प पीपल दैट व्हेन आई वाज यंग आई वेंट टू द जिम, आई वाज प्रीटी यंग, और मैं जिम गया और उसने मुझे क्या किया, पहले दिन या दूसरे दिन मैंने लिफ्ट किया शोल्डर पे वेट, इट वाज अराउंड 35 kgs, Right. और मेरा टिश्यू रप्चर हो गया. आई वाज टेलिंग यू कि आई हैड टू लीव क्रिकेट बिकॉज ऑफ दिस. Sure. सो या यू आर राइट इन दिस, एंड या वी नीड टू फॉलो दिस के वो जाते ना, जब जिम का शौक आता है तो हम चाहते हैं पहले दिन डोले, ये मजा है. Yeah. सो इट्स अ प्रोसेस It's a दैट process. नीड्स टाइम. Yes. और उसके साथ साथ व्हाट आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट जस्ट लिफ्टिंग वेट्स, बिल्कुल. आपको अच्छा खाना है, Healthy खाना और उसके अलावा आपको फिजिकल वैसे भी वॉक, रनिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. I 100% agree with you. वही हमारी initial जो हमारी discussion शुरू हुई थी, there's not a shortcut. Exactly. हम ऐसी चीज चाह रहे हैं, fast food, हर चीज fast हो. एक्सरसाइज भी ऐसी चीज है कि आपको आराम से करनी है, पेशेंस से करना है. आपको पहले दिन आपकी सारी मसल्स नहीं नजर आएंगी, you know what I mean? It takes time and you have to start slow. वैसे आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है? It's better to do less weights and more repetition. जैसे आप आप 20 पाउंड को जो है आप 5 दफा उठा सकते हैं, आप 10 पाउंड को 10 दफा उठाएं. It's much better. That's much better for you. Okay. अच्छा भाई, एक बड़ा डिफरेंट नौयत का सवाल आने लगा. Do you actually, like, doctors become numb, like in a way, पेन को वो इतना इनकाउंटर कर लेते हैं कि they become numb actually? That's a good question. Very deep question आपने पूछा. And I will tell you that हर फील्ड में लोग नम हो जाते हैं, थक जाते हैं. जो मैकेनिक आपका है, फॉर एग्जाम्पल आज मेरा इलेक्ट्रिशियन है, वो 15 साल से वो काम कर रहा है, ही इज नम टू इट एज वेल. सो जितना हमारी ट्रेनिंग ज़्यादा बढ़ती है, जितना हमारा काम उसमें बढ़ता है, उसमें हम एक किस्म का नम होते हैं. इट्स नेचुरल, ठीक है? व्हाट मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ, एनी फील्ड में हो, टेक अ ब्रेक. Do not quit. मेरे ब्रेक रूम में मेरे लिखा हुआ है, learn to take a break, do not quit. समझे हो ना? तो आपका जो भी प्रोफेशन है, जो भी आप कर रहे हैं, मे बी आप 10 साल से कर रहे हैं, 20 साल से आप थक गए, टेक अ ब्रेक, ओके? हमारे दिमाग को we need a physical and mental break. ठीक है? हर few months हम I'll take a vacation, किसी जगह चले जाता हूँ, vacation पे फैमिली के साथ, mentally ये बहुत अच्छा है, और मैं सब लोगों को ये एक recommendation दूंगा कि if you can, आपके है, even if it's one day or a few hours के लिए, आप अपने ब्रेन को ज़रा ब्रेक दीजिए. तो भाई एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, ये भी आई गेस इट्स डीप. अब जैसे मेरी फील्ड है, अगर मैं घर जाता हूँ, मैं आराम करता हूँ और मैं कल आता हूँ, या मेरा इतना दिल नहीं भी कर रहा, तो आई कैन डू जस्टिस विद दिस फील्ड बिकॉज इट्स डिफरेंट. व्हेन यू आर ट्रीटिंग पीपल, सबसे पहले तो आप बताओ कि हाउ डू यू बैलेंस योर लाइफ इन अ वे कि यू आर ट्रीटिंग पीपल, और फिर आप घर जा रहे हो, अपने फैमिली को टाइम देना वगैरह वगैरह, और यू नीड टू कम फ्रेश इन द जॉब. मेरी तरह नहीं है कि अगर मैं सोया भी हूँ तो आई कैन कम टू माई जॉब, राइट? How do you maintain that balance in your life? Deep question. And work-life balance, right? Work and life balance. इस चीज़ को आप बैलेंस में नहीं रखेंगे ना, then you will not have a good life. And that goes with any career. या आपका मैकेनिक हो, या आपका जो भी बंदा है, उसको वर्क लाइफ बैलेंस करना है, नंबर 1. नंबर 2, जो आपकी वर्क में चीज़ें होनी है, वो आप घर नहीं लेके जाएं, राइट? वर्क इज़ वर्क एंड घर इज़ घर, या लाइफ इज़ लाइफ. एंड सेम थिंग, जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, आपकी मैरिटल इश्यूज हैं, बच्चों के जो भी है, वो आप काम पे नहीं लेके आएँ, राइट? बिकॉज आपको ये दो चीज़ें ज़रा सेपरेट करनी है, बिकॉज आपका एक करियर है, आपके पास लोग आ रहे हैं, उनको हेल्प चाहिए. एंड इफ आपका माइंडसेट सही नहीं होगा, यू विल नॉट बी अ गुड डॉक्टर. भाई मैं आपके लिए एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ. इट्स ऑल्सो, आई गेस इट्स अ बिट डीप. फॉर इंस्टेंस, यू आर बैक एट होम,
you receive a call from the hospital, someone needs you because there are no doctors available. आप अभी घर पे हो, you are feeling low या you are feeling sleepy, अब आपको जाना ज़रूरी है, it's an emergency, but you think कि I am 90% into it, like आप 10% या 20% आपका जहन सोया हुआ है, ठीक है। अब आपकी जो गट फीलिंग है, बिकॉज आपके अंदर एक मोटिवेशन है, पैशन है लोगों को सही करने का, वो कह रहा है कि आप जाओ हॉस्पिटल। बिल्कुल। बट अगर जो आपकी जो कंडीशन है फिजिकली या मेंटली, वो आपको अलाउ नहीं करते, उस सिचुएशन के अंदर एक डॉक्टर को क्या करना चाहिए? Yeah. So again, patient safety is number one, right? Okay. Safety हमें number one first day से ये हमें सिखाया गया, do no harm. ठीक है, आपकी कोशिश ये कि हार्म नहीं करें। इफ़ एट दैट टाइम आपको लग रहा है कि आप मे बी राइट माइंडसेट पे नहीं है या आप हार्म कर सकते हैं, देन यू नीड टू स्टेप बैक, राइट? एंड वी लर्न दिस फ्रॉम डे वन कि किसी को आप तकलीफ नहीं पहुंचाओ या हार्म नहीं करो, ठीक है। गलतियां होती हैं, मैकेनिक करता है, हर आदमी करता है, राइट? वी आर ह्यूमंस, राइट? बट आपकी कोशिश ये होती है कि आप सब चीज़ें भूल के अपने पेशेंट के ऊपर फोकस करो, जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आप रिजॉल्व करो, एंड देन यू कैन गो व्हाटएवर आपको करना है वापस जिस पे आप थे। बट एट दैट टाइम गिव योर 100% कि जो भी आप चीज़ कर रहे हो वो आपको फोकस करनी है उसके ऊपर। भाई यकीन जानिए, मेरे पास इतने सवाल है कि मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करके। मैं इतना पूछना चाहता हूँ लेकिन हमारे पास टाइम की भी कमी है। पहले तो इन शॉर्ट, आपने पाकिस्तान में भी काम किया, आप जाते हो, यू हेल्प पीपल, और आपने थ्रू आउट यहाँ पढ़ा और इस सिस्टम के अंदर रहे। what have you seen? What's the basic difference in both medical systems? That's a very good question, and आपको मैं बताऊंगा कि जो पाकिस्तान में स्पेशली हमारे साउथ एशियन कम्युनिटीज़ में काफ़ी गैप है अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि मेडिसिन में इतनी एडवांसेस हो गई हैं कि हाँ, चीज़ों का इलाज है, लोग अभी सफ़र कर रहे हैं और उसकी ट्रीटमेंट्स नहीं ले रहे, वेदर ये मतलब मेंटल हेल्थ का इश्यू हो या दर्द का इश्यू हो या ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे, राइट? और काफ़ी रीजंस हैं, इन राइट रीजंस भी हैं कि नहीं जा रहे। फाइनेंशियल रीजंस हो सकती हैं, एक्सेसिबिलिटी मतलब कि पहुंच नहीं सकते फिजिकली, सो काफ़ी चीज़ें हैं। पर जो बिगेस्ट इशू मैं देख रहा हूँ अभी इज़ द गैप बिटवीन the patient and the doctor. समझे मेरी बात ना? So मेरा मैसेज लोगों के लिए ये है कि आप नंबर वन, ये हमें ज़रा स्टिग्मा रिमूव करना चाहिए कि मैं सिर्फ डॉक्टर के पास जाऊंगा कि मैं मरने वाला हूँ या बहुत ही सीवियर, दैट्स टू लेट। हमें मतलब रिएक्टिव होना पड़ता है। राइट नाउ हमें कोशिश करनी है प्रोएक्टिव हो। प्रोएक्टिव का मतलब कि हम चीज़ों को पहले ही होने से बचा, मसले से पहले ही चले जाए, समझे आप ना? सो इसलिए मैं आपको लोगों को ये रेकमेंड करता हूँ कि आप अपनी फिजिकल्स के लिए जाएं, अपने ब्लड वर्क करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम अर्लियर प्रिवेंट कर सकते हैं, अर्लियर हम ट्रीट कर सकते हैं, अर्लियर हम बेहतर कर सकते हैं। It's the first just by the way, it's the first habit in 7 habits of highly effective people. I don't know आपने right? पढ़ी कि नहीं, yes, लेकिन yes. इसमें ये पहली Be आदत है proactive, yeah, and not reactive. 100%। अच्छा, इसमें अब मैं खुद सवाल पूछ के ये सोच रहा हूँ कि इट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन जिसके हम ऊपर एक पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम्स, इट्स वेरी डीप। लेकिन मैं चलो बड़ी कॉमन प्रैक्टिस के ऊपर बात कर लेता हूँ, विच ऑल्सो आई हैव एक्सपीरियंस एंड आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान। इट्स दैट हमें कुछ भी होता है, हमारे सोसाइटी के अंदर एक क्लिनिक होता है, ओके, हम वहां जाते हैं, बिल्कुल, और वो डॉक्टर जैसे मुझे सर दर्द है, बुखार है, जिस्म दर्द कर रहा है, वो मुझे लगाता है कि इंजेक्शन, राइट, ठीक। ये मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, इट्स वेरी कॉमन। और द डॉक्टर यूज्ड टू गिव मी 3 to 4 मेडिसिन, और सिरप की छोटी छोटी बॉटल्स आती थी, और मैंने थ्रू आउट ये एक्सपीरियंस किया। अब ऑनेस्टली आई विल टेल यू समथिंग वेरी, इट्स गुड बट इट्स ऑल्सो सरप्राइजिंग दैट आई हैव बीन लिविंग इन द US फॉर द पास्ट 2 years।
मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैंने कभी इंजेक्शन नहीं लगवाया, यू नो, Right. बट इट वाज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस बैक इन पाकिस्तान कि कुछ भी हो गया डॉक्टर से उसने कुछ नहीं देखना, इंजेक्शन लगा देना. बिल्कुल. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट? Yeah, so ये होता है कि अगेन हम रिएक्टिव मेडिसिन स्पेशली इन पाकिस्तान भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. जब आदमी इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है, आदमी एक किस्म का फोर्स हो जाता है कि वो क्लिनिक में जाना है, राइट? सो वो डॉक्टर क्या करता है कि वो बेसिकली एक शॉटगन अप्रोच करता है. शॉटगन का मतलब कि वो सब चीज़ें कवर करते हैं. अब वो जो 4 आपको दवाइयाँ दे रहे हैं, 4 सिरप्स दे रहे हैं, वो सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं कि जो हो सकती है या नहीं हो सकती. तुक्के में हो गए, खेल रहे, इट्स अ लव. बिकॉज आप इतने एडवांस में पहुंच के इतना आपने वेट किया है, इतनी आपने ट्रीटमेंट के लिए वेट किया है कि उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है किस्म की, राइट? सो हमें ज़रा फोकस शिफ्ट करना है, ठीक है? आपको अपने बॉडी को लिसन करना है कि भाई इस जगह में दर्द हो रही है या इस जगह में एक मेरा पेशेंट आया था जो बोल रहा था कि मेरे पेशाब में खून आ रहा है ऑलमोस्ट 1 साल से, मैंने कुछ भी नहीं किया. वो दैट्स नॉट नॉर्मल. like कुछ क्यों नहीं किया? So in advanced cancer था उनको unfortunately, but like we could have caught it earlier. Like earlier हम उसको कैच कर सकते थे और उसको ट्रीटमेंट भी शायद कर सकते थे. But again अपने बॉडी को आप लिसन करिए. आपका जिस्म बहुत समझदार है, आपका बॉडी very smart and वो आपको बताना चाह रहा है कुछ. So listen to it. समझे? अच्छा भाई, वैसे वो उस इंजेक्शन में होता क्या, उससे आराम भी आ जाता था. Right. Well again वही पॉइंट है ना, शॉटगन अप्रोच है, मीनिंग कि वो सब चीजों को कवर और अगर थोड़ा सा ज्यादा बीमार हो गए तो वो ड्रिप लगा देता है एक छोटी सी. पता नहीं उसमें होता क्या था, लेकिन वो IV फ्लूइड्स होते हैं, राइट? फ्लूइड्स जो हैं पूरे जिस्म में जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, और हमें काफ़ी होता है, मुझे भी हुआ हुआ जब भी मैं पाकिस्तान जाता हूँ, डिहाइड्रेटेड हो जाता हूँ, स्टमक बग हो जाता है, खाना खाते हैं उधर का पानी पीते हैं. सो इट्स कॉमन. एंड जब ड्रिप लगती है, फ्लूइड्स जिस्म में आते हैं, वो डिहाइड्रेशन बेहतर होती है और जिस्म में ताकत आ जाती है. सो अच्छा भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड यू कैन आंसर दिस वन इन इंग्लिश. आई गेस यू शुड आंसर दिस वन इन इंग्लिश. That what's the awareness we as a patient need to have in the US, like what we can do, how we can get treated, how about the insurances? Because most of the people they are not self-aware, they don't have awareness what to do, Yeah. what we can do, about this thing. So number one, we talked about lifestyle modifications, eating healthy, making sure you avoid the processed foods. So making sure you avoid, McDonald's, those sorts of things. But more importantly, exercising, right? You can do so much good to your body by just walking outside for 30 minutes, right? You don't have to run. You don't have to do all this, go in the gym and do all these things. Just walking does so much, right? So lifestyle modifications, healthy eating, and then the third thing is emotional stressors, right? Try to figure out what your stressors are. Try to treat, whether it's, work-life balance that you need to do. Maybe you're working too many hours. Maybe you don't have, the sukoon or the what you're looking for at home. Those are all things that you need to address. And then it's not just one thing that will fix it, right? And that's what I try to tell my patients all the time. It's a combination of the medications and the injections I will do, but you also have to do a part. You have to eat healthy, you have to exercise, you have to maybe do some therapy, those sorts of things. Also, bhai, once you said, which I loved it, that pain teaches you more than comfort can ever do that. Yes. What do you actually mean by that? Yeah, and what I mean by that is listen to your body, right? So if your body is telling you, for example, you just, walked 2 miles and your knees are now hurting. Maybe you walked too much. Maybe you need to dial it back and walk for a mile, or less than that. Maybe you need to strengthen your muscles. So it's understanding what your body is telling you, right? Number one. Number two, getting in improving some of the emotional, mental stressors that are causing you to have pain, right? Again, I keep going back to the fact that pain is not just a physical component of arthritis or, gap, there's a gap in my knee or I have sciatica. There's an emotional and mental component to it that you have to treat as well. अच्छा भाई, एक उर्दू में बड़ा मजे का सवाल मेरे ज़हन में है. बहुत से लोग कहते हैं
कि जो सबसे ज्यादा वर्स्ट दर्द है वो दिल का दर्द है। Yes. तो दिल के दर्द के बारे में आप क्या कहेंगे? You know, बहुत मुश्किल है ट्रीटमेंट करना दिल का दर्द एंड you know obviously एक ऐसी चीज आपको फोकस करना है कि क्या आपका दिल को दर्द कर रहा है, नंबर 1 उसको बेहतर करना है। वेदर आपकी वर्क प्रॉब्लम्स हैं, मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी है उसको आपको एड्रेस करना है। बट दैट्स ट्रू कि दिल का दर्द सबसे ज्यादा वर्स्ट दर्द You know, again, वही आंसर वही मैं दूंगा आपको कि जिसका दर्द होता है उसको वही दर्द जो है सबसे ज्यादा लगता है। Exactly. Right? So. भाई लिटरली इतना मजा आ रहा है आपके साथ बात करने का, और मुझे ये बात करते हुए एहसास हुआ कि हम इस पे बहुत से सेशंस कर सकते हैं, और आई गेस precisely we can pick and choose the topics. We can talk about different multiple pains in just one podcast. We can talk about the systems, we can talk about health insurances, because we have a lot to do, so people can actually learn out of it. But we are short of time. जाते जाते आप कोई मैसेज कोशिश करें, एक उर्दू में दे दे, एक अंग्रेजी में दे दे, for both of the audiences, for the people, so they can learn, or anything. Any sort of message you have. Great question. So in English, I will tell you, listen to your body, listen to what your body is telling you, and make sure you maintain a healthy lifestyle, right? And so eating healthy, minimizing your stressors, and doing daily walks and exercises, that will help you in the short term and it will help you in the long term. In Urdu, I will tell you कि आपको अपने जिस्म को listen करना चाहिए। जब दर्द आपको हो, आप थोड़ा सा स्टेप बैक लीजिए एंड आप फोकस करिए हेल्थी ईटिंग के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, और जो आपके स्ट्रेसर्स हैं, मेंटल, फिजिकल, जो भी आपके स्ट्रेसेस हैं, उनको भी आप कम करने की कोशिश करें। भाई एक कॉमन क्वेश्चन विच आई आस्क एवरी गेस्ट, बिकॉज आई लर्न a perspective from them, so it's very common, and please try to answer this one in English. What success means to you? What is success? Happiness. Simple. Success means if you're happy, you're successful. You may be, doing something that you love doing, and if that brings you success, success will come with the happiness. That's beautiful. What's the most important practice do you do in your life to be happy? If you have to guide me. Great question. For me, to be honest with you, I take a step back and I appreciate every little thing that Allah Ji has given me, and that makes me appreciate every little thing. So, मैं, Allah Ji से जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूँ वो कम है, right? So, I take a step back and मैं एक ऐसा काम करता हूँ कि अपने आप को दूसरे बंदे के शूज़ में डालता हूँ कि वो बंदा कितना सफरिंग कर रहा है। अभी मैं मेडिकल कैंप्स करके आया हूँ, लोग मतलब 2-2 माइल वॉक करके आए हैं, वॉक पैदल माउंटेन से, टू गेट ट्रीटमेंट फॉर पेन, दर्द के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, और उनको एहसास करना है कि मुझे उनके लिए एहसास करना है कि कितनी नंबर 1 कितनी मुश्किल से आए हैं, और उनके लिए मेरी फोकस है और कोशिश है कि उनकी मैं ये दर्द जो है, जो भी प्रॉब्लम उससे आए हैं, उसको मैं बेहतर करूँ, वो खुशी से वापस जाए। भाई थैंक यू सो मच, इट्स ब्यूटीफुल। मेरी आपके साथ दुआएं हैं, आप जिस तरह अच्छा काम कर रहे हो, आई होप कि आप हमेशा ऐसे करते रहो और अल्लाह आपको सेहत दे। आप क्योंकि आपसे बहुत से लोगों को सेहत मिलती है, तो आप जैसे हीरोज़ हैं जिनको हमें इंडोर्स भी करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी बहुत सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करते हो बिकॉज ऑफ आवरसेल्व्स। तो आई ऑनेस्टली आई वांट टू पे अ ट्रिब्यूट टू यू बिकॉज यू हैव वर्कड सो हार्ड फॉर द पीपल, फॉर ह्यूमैनिटी। थैंक यू सो मच भाई। और ऑनेस्टली इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा और मैं इंशाल्लाह आपको तंग करता रहूँगा, और जब भी आया तो हम एक पॉडकास्ट किया करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ। आई थिंक अगेन पेन एक ऐसी चीज़ है, स्पेशली मेडिसिन में, मेरी एक ये पर्सनल कोशिश है कि ये हम जो गैप है उसको ज़रा बेहतर करें, कम कर सकें, राइट? बिकॉज लोग समझते हैं कि डॉक्टर के पास जाने के लिए काफ़ी चीज़ें चाहिए, या ये वो सारा जो उनके दिमाग में एक स्टिग्मा है, उसको मेरी कोशिश है पर्सनली कि मैं बेहतर करूं, और लोग हम मेरे साथ और हम डॉक्टर्स के साथ मोर एक्सेसिबल हों, मोर रिलेट कर सकें कि भाई हम इस बंदे के पास जा सकते हैं इस ट्रीटमेंट के लिए, इस चीज़ के लिए। दैट्स ब्यूटीफुल भाई। चाहते थे एक आखिरी सवाल कि यू हैव डन सो मेनी पॉडकास्ट,
what was something different about this podcast? I enjoyed it. I enjoyed where we talked about पाकिस्तान की भी हमने bring in किया and उर्दू में भी हमने बात की. आपने जो सवाल पूछे बहुत अच्छे सवाल थे. In conversation जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे rhythm से भी गई. And plus again मेरी कोशिश ये at the end of the day कि जितने लोगों को मैं जितने different avenues हैं, मैं TV पे भी आता हूँ, मैं medical correspondent भी हूँ, मैं professor भी हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ जो लोग अदरवाइज मेरे साथ एक्सेसिबल नहीं है, मुझे रीच नहीं कर सकते, वो पॉडकास्ट के ज़रिए, टीवी के ज़रिए या टीचर बनने के ज़रिए से वो मेरे साथ रीच कर सकें. दैट्स ब्यूटीफुल भाईजान. वंस अगेन थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे टाइम दिया और इंशाल्लाह विल कीप बॉदरिंग यू, विल कीप कमिंग. एंड या वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.